अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एयरसेल मैक्सिस घोटाला मामले में पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने 14 देशों में कीर्ति चिदम्बरम से जुड़ी कंपनियों की संपत्ति और ट्रांजैक्शन को लेकर जानकारी जुटा ली है। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही इस मामले में कार्ति चिदम्बरम को पूछताछ के लिए बुला सकती है। पूछताछ से पहले ईडी कार्ति चिदम्बरम से जुड़ी कंपनियों की पूरी डिटेल्स खंगालना चाहती है। हालांकि कार्ति चिदम्बरम किसी भी तरह से गैर कानूनी लेन देन से इनकार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कार्ति चिदम्बरम का कारोबार दुनिया भर में कई देशों में फैला हुआ है। ईडी यूके, यूएई, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ग्रीस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कार्ति की कंपनियों से जुड़ी जानकारियां जुटाने में लगी हुई है। 2012 में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कार्ति चिदम्बरम की कंपनी एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग और एयरसेल के बीच में 2006 में हुए 26 लाख रुपए के लेन देन का मामला उठाया था। और सूत्रों के मुताबिक इस साल के शुरू में ईडी की रेड में कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी की रेड में मिली कंपनियों के दस्तावेज की जांच में इस बात का सबूत मिला है कि एडवांटेज स्ट्रेटेजिक, सिक्वोया और वेस्ट ब्रिज से कार्ति चिदम्बरम करीब से जुड़े हुए हैं। और पूरी जानकारी जुटा लेने के बाद ईडी ने पूछताछ के संकेत भी दिए हैं। यानी कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया भी जा सकता है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ कई सबूत होने का दावा किया है। कार्ति चिदम्बरम के जो डजन्स ऑफ कंपनी, अनेक राष्ट्रों में उसका व्यवहार और कुल मिलाकर घूम फिर कर वो 2G स्कैम हो, एयरसेल मैक्सिस स्कैम हो और अन्य ऐसा लगभग 1000 करोड़ रुपया ये चिदम्बरम जी, कार्ति चिदम्बरम के कारण, कार्ति चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम के कारण अब उसकी बेटी तक यह जो पैसा आ रहा है, आ पहुंचा है, उसकी जांच गति से हो। और मुझे ये पता चला है कि अभी इस जांच में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। ईडी, सीबीआई इसमें काफी आगे बढ़ चुकी है। उनका परिवार बढ़िया वकील रहा है। तो जो मूल प्रश्न पूछा जाता है कि इतनी शेल कंपनियां इतने अपारदर्शी ट्रांजैक्शन क्यों। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कार्ति चिदम्बरम पर कसते ईडी के शिकंजे को राजनीतिक भावना के चलते हो रही कार्रवाई बताया है। संदीप दीक्षित का कहना है कि कार्ति को महज इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो पी चिदम्बरम के बेटे हैं। सिर्फ इंक्वायरी करने से कुछ नहीं होता। ये जरूर दिखता है कभी कभी कि आप किसी एक व्यक्ति के पीछे केवल इसलिए पड़ गए क्योंकि राजनीतिक रूप से वो महत्वपूर्ण है और चिदम्बरम साहब के बेटे होने के कारण उनको एक टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट करने से फिर शक और शुबा होता है। आप विजय माल्या जैसा व्यक्ति जो 15-20 हजार करोड़ लेके भाग गया, उसमें तो ईडी चुप बैठी रही और दीगर इधर उधर छोटी छोटी इंक्वायरीज करने के चक्कर में आप कार्ति जी के पीछे पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट की एकदम अलग अलग तरीके की नीति भी ये दर्शाता और दिखाता है कि जहां राजनीतिक रूप में उसको फायदा होगा वहां वो किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाएगा, भले उसके खिलाफ कोई सबूत हो या ना हो।